नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। हमने अपने अगले वीडियो में हमारी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा थी उसके बारे में हमने चर्चा की थी कि किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में चर्चा की थी। अब हमारी अगली संज्ञा है वो है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए उसको कैसे पहचानते हैं। जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो कोई भी हमें शब्द दिया गया है वो पूरे के पूरी एक जाति का संबोधन करते हैं तो उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई भी शब्द दिया गया है वह पूरे के पूरी एक जाति बताए, जैसे कि मानव की जाति, प्राणी की जाति, कोई पेड़ या पशुओं की जाति या पहाड़ों की। तो ये सारे जो शब्द होते हैं वो जो है वो पूरे के पूरी एक जाति का हमें संबोधन करता है तो उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये जो सारे वाक्य है वो सिर्फ आपको देखने हैं। आप पढ़िए तो कि हमारे देश में सैनिक बहादुर है। हमारे देश के सैनिक बहादुर है। दूसरा है हमारी गाय का नाम गौरी है। हमारी गाय का नाम गौरी है। नदी को लोकमाता कहते हैं। नदी को लोकमाता कहते हैं। कुत्ता वफादार प्राणी है। कुत्ता वफादार प्राणी है। तो ये जिन जिन शब्दों के नीचे रेखांकित किया गया है वो शब्द सिर्फ आप लोग देखिए। क्या है? सैनिक। सैनिक तो सैनिक जो है वो पूरे के पूरे जो सोल्जर की जो कमेटी होती है उन सभी का वह संबोधन करता है। इसलिए यह जो है वो कैसा वाक्य हुआ? जातिवाचक हुआ। कैसा हुआ? जातिवाचक। फिर है गाय। तो गाय जो है वो सारी की सारी गाय होती है, वो सभी गायों का वह संबोधन करती है। फिर है नदी। तो सभी नदियों को लोकमाता ही कहते हैं। इसलिए नदी जो है वो सारी सभी नदियों का वह एक ही शब्द में सभी का संबोधन करती है। तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ शब्द हमें दिए गए हैं, उसमें से हमें जो जातिवाचक संज्ञा है उनको हमें ढूंढना है। जातिवाचक संज्ञा का क्या था कि जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इन सारे शब्दों में आप देखिए कि कौन से शब्द है जो जातिवाचक है। तो सबसे पहले देखिए छात्र। सबसे पहले देखिए यह छात्र। तो छात्र है वह जो सभी विद्यार्थी होते हैं उनका वह संबोधन करता है। तो इसलिए छात्र है वो एक जातिवाचक संज्ञा हुई। ठीक है। फिर देखिए है लड़का। लड़का तो लड़का है वो जातिवाचक संज्ञा में आता है। हाँ, क्योंकि सभी लड़के की बात होती है तो वह भी एक लड़के की जाति का पूरे के पूरी जाति का वह संबोधन करते हैं। फिर है पर्वत। पर्वत तो वह सभी पर्वतों की बात उसमें बताई जा सकती है तो पर्वत भी एक जातिवाचक संज्ञा है। फिर है नीम। तो नीम सिर्फ एक ही पेड़ के बारे में बताया गया है कि सिर्फ एक ही नीम का पेड़, तो वह जातिवाचक संज्ञा नहीं होती है। नीम जो है वह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आता है। फिर है सुंदर। तो वह भी नहीं आएगा। पेड़ आएगा। हाँ, क्योंकि पेड़ जो है वो सभी पेड़ों के बारे में, सभी उनका समूह के बारे में दर्शित करता है। फिर है गाय। तो गाय भी आएगी, वह उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर है नदी। तो सभी नदियों के बारे में इसके एक शब्द से हम दर्शा सकते हैं कि वह जातिवाचक संज्ञा है। फिर है सुभाष चंद्र। तो सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में है तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में कहेंगे। और फिर है प्रगति। तो उसको भी हम किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा में उसका समावेश होता है। तो इसी तरह व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के बारे में हम लोगों ने अभ्यास किया। अब हमारा तीसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों को कोष्टक में उचित स्थान पर लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों को
उचित स्थान पर लिखिए। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों संज्ञा में हमें इसे अभिकृत करना है। ये जो सारे शब्द दिए गए हैं, ये सारे शब्द किस में आते हैं वो आप सबको लिखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं या जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करते हैं वह सारे शब्द को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराता है उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आइए इसमें से आप सब लोग बताइए कि कौन कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है और कौन कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। सबसे पहले है भारत। तो भारत किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में या जातिवाचक संज्ञा में? किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं भारत। लिखिए भारत। फिर दूसरा है हिमालय। तो हिमालय किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में या जातिवाचक संज्ञा में? वो भी आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फिर है नदी। तो नदी किस में आएगी? जातिवाचक संज्ञा में। फिर है वीर सावरकर। तो वो किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फिर है सैनिक। सैनिक किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। फिर है नर्मदा। तो नर्मदा किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फिर है पर्वत। तो पर्वत किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। फिर है नीम का पेड़। तो नीम का पेड़ आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो ये हम लोगों ने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों संज्ञाओं का हमने विकृत किया। आप ऐसे कई सारे शब्द लेकर आप ऐसे ही इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसी तरह आप सब लोग जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा को बांटकर लिख सकते हैं। थैंक यू।